आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है माता रानी से हम डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे कि हमारे जीवन में क्या कुछ होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स हैं जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारे जीवन में कुछ सकारात्मकता से भरी हुई चीज़ें घटित हों, ताकि हमारा जीवन बेहतर दिशा में आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पे जाए। बस हम इंतज़ार किए जा रहे हैं, समय बीत रहा है लेकिन कुछ बेहतर नहीं हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हो लाइफ में, आप कितना भी मेहनत कर लो, आप कितने भी रिचुअल्स परफॉर्म कर लो, पूजा पाठ कर लो, प्रार्थना कर लो, कुछ भी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, होते होते रुक जाती हैं। जहाँ भी लगता है कि कुछ बेहतर होने वाला है ना। दूसरों के लाइफ में आप उन चीज़ों को होते हुए देख रहे हो लेकिन आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, ये मैसेजेस आपके लिए होने वाले हैं। माता रानी से डायरेक्ट मैसेज लेंगे कि वो अपने बच्चों को क्या बताना चाह रही हैं, किन चीज़ों के लिए तैयार होने के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, माता रानी से डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे कि हमारे जीवन में कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं और हमें उन चीज़ों के लिए रेडी रहना है और क्लेम करना है। आप तक अगर ये रीडिंग पहुंची है, आप इन मैसेजेस को सुन रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड घटित होने वाला है, एक पॉजिटिव दिशा में, जो आपके जीवन को कम्प्लीटली बदल देगा। आपके सोचने का तरीका, आपकी भावनाओं में परिवर्तन आएगा। ठीक है, आप उच्च कोटि के जो इमोशंस होते हैं, हाई वाइब्रेशंस, हाई इमोशंस, उनमें आप रहना शुरू करोगे। आपको उसका वर्थ, उसकी वैल्यू है ना, आपको समझ में आएगी, ताकि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। तो कम्प्लीटली आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी वेल्थ से रिलेटेड जो भी आपकी डिज़ायर है मटेरियल वर्ल्ड में, वो चीज़ें भी आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी एंड आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप जो भी डिज़ायर अपने दिल में रख कर अभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो दोस्तों ये वीडियो, ये रीडिंग आपकी है। इसके अंदर जो मैसेजेस हैं आपके लिए हैं और ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों। जो भी मैसेजेस आपको पसंद आए, आपके दिल को सुकून दें और आपकी आत्मा आपसे कहे कि या 100% ये तो मेरे लिए ही था, मैं इस सिचुएशन में हूँ, यस ये मेरे लिए ही है, तो आपको उसे क्लेम करना है। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं हो रही हैं तो भगवान के लिए उसे जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में खुद को मत डालिएगा। ठीक है, तो पॉजिटिवली रहिए। आगे देखते हैं माता रानी हमें किन चीज़ों के लिए रेडी रहने कह रही हैं और क्लेम करने के लिए एनर्जी को कह रही हैं, ताकि इस बार हमारी ज़िंदगी में वो जो लंबे समय से इंतज़ार बना रहा है अब उसका अंत हो। ठीक है, ताकि नई बिगिनिंग, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकें। ओके, तो दोस्तों ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। पॉजिटिव रहिए। तो देखते हैं आगे क्या हमें माता रानी बता रही हैं इस रीडिंग के दौरान। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए ये वाला डेक है और ऑप्शन नंबर 2 के लिए ये वाला डेक है। ठीक है, जिनको, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 1, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली पता है कि मेरी जन्म की तारीख ये है, ठीक है, तो आप इसके थ्रू जाओगे। ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका। ओके, आप इसे चूज़ करोगे। और अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें नहीं पता हुई उनकी जन्म की तारीख क्या है, तो आप इन डेक्स के थ्रू जाओगे। ये है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, और ये है ऑप्शन नंबर 2। जो भी एनर्जी या फिर कलर्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसी ऑप्शन के साथ जाना है। उसी में आपके लिए मैसेजेस हैं और उसे आपको क्लेम करना है, अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, ब्लेसिंग्स को जो भी माता रानी बताना चाह रही हैं इस रीडिंग के दौरान। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा। आप डायरेक्ट जाके वहाँ से अपने मैसेजेस ले सकते हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपके सामने अगर ये रीडिंग आती है, आपके लिए एप्लीकेबल होगी। कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए अवश्य इस रीडिंग के अंदर होगा। आपको पॉजिटिव रहना है, क्लेम करना है एंड अपने जीवन में अप्लाई करना है, और फिर आप उन चीज़ों को होते हुए देखेंगे जो इस रीडिंग में माता रानी आपको दे रही हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। और आपने अगर इस डेक को चूज़ किया था तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। दोस्तों चलिए देखते हैं माता रानी आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं।
आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। माता रानी से प्रार्थना है आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य, बहुत जो कुछ भी आप चाहते हैं, आपके दिल की ख्वाहिश वो जल्द से जल्द पूरी करें, जिससे आपकी ज़िंदगी एक बेहतर दिशा में आगे जाए। मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 अभी चूज़ किया है और आप यहाँ पर अगर प्रेजेंट हैं, ओके, इन मैसेजेस को सुन रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही जल्द ही, मतलब कुछ ही पलों में, या फिर कुछ लोगों के लिए कुछ पलों में, कुछ लोगों के लिए कुछ ही घंटों में, या फिर हफ्तों में या महीनों में ज़बरदस्त रूपांतरण है, परिवर्तन है। आपकी ज़िंदगी एक अलग दिशा, अलग मोड में जाने वाली है, जो कि पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पे आप लोग की, आप जिस एनर्जी, जिस इमोशंस के साथ वाइब्रेट कर रहे हो दोस्तों, उतनी जल्दी आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी। अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हो, हायर एनर्जीज़ में हो, तो आपकी कुछ ही क्षणों के अंदर, इसी पल में भी आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अकॉर्डिंग हमारे गॉड एंड गॉडेस, जो हमारा यूनिवर्स है, उनके पास कोई टाइम मतलब उनके हिसाब से एक इल्यूज़न है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी होती हैं, ईश्वर आपको हमेशा ब्लेस्ड करते हैं, आप अच्छी एनर्जीज़ में रहते हो, लाइक पॉजिटिव एनर्जीज़ में, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आप पूरी तरीके से सरेंडर हो यूनिवर्स के प्रति, आप पॉजिटिविटी के अंदर में हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी विशेज़ जल्दी से जल्दी पूरी होंगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से एक मिरर है, एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। जो भी हम अंदर सोचेंगे, महसूस करेंगे, जो भी हमारे अंदर एक पिक्चर चल रही होगी, ठीक है, चाहे वो पास्ट को लेके या फ्यूचर को लेके, अब डिपेंड करता है वो पॉजिटिव चल रही है कि नेगेटिव चल रही है। पॉजिटिव चल रही है तो पॉजिटिव आउटकम आएंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आउटकम आएंगे। तो यहाँ पे हमें एक डिसीज़न लेना है कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतर, यानी ज़बरदस्त, हमें आउटकम को लेके एक्सपेक्ट करना है। जो होगा बढ़िया होगा, बेहतर होगा, ज़बरदस्त होगा, अच्छा होगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिविटी है, वहाँ पे स्टॉप करो और सबसे बेहतरीन आउटकम का, उस रिज़ल्ट का क्लेम करो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसे मैसेजेस नहीं, उन्हें डायरेक्ट रीडिंग में जो भी मैसेजेस है वो सुनना पसंद है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो स्टक हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें मेंटली और फीलिंग वाइज क्या करना है, तो उनके लिए वो गाइडेंस देना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझ सकें इन बातों को भी, ठीक है। हाँ दोस्तों, आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है, आपको ना माता रानी ये कह रही हैं कि अब टाइम आ चुका है अपनी ही लाइट से कनेक्ट होने का। आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को आपने अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं पहले जैसे जिया करते थे ना, एक ऐसे इंसान हुआ करते थे जहाँ आप खुश रहते थे, जहाँ पे आपको लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं हुआ करती थी, है ना, लोग क्या कहेंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपने खुद को जीना छोड़ दिया, है ना। पहले आपको जो अच्छा लगता था वो क्या करते थे, बहुत समय पहले की बात कह रही हूँ मैं, ओके। आपके लाइफ में जैसे जैसे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, चीज़ें बिगड़ती चली गई, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही थी जैसे आप चाह रहे थे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें घटी, जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं होना है। वहाँ पे आप भी समझौता करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। वहाँ पर आपने अपने आप को कहीं खोना शुरू कर दिया और आपने परिस्थितियों के साथ में आप सेटलमेंट में आ गए, ठीक है। अब टाइम आ चुका है अपनी पावर में आने का, ठीक है। आपने बहुत लंबे समय तक उन चीज़ों को फेस किया और उस चीज़ के लिए भी एक तारीफ़ तो बनती है। आपने बहुत अच्छी से खुद को संभाला है, आपने बहुत अच्छी से अपने आप को स्ट्रॉन्गली आप खड़े हो एक वॉरियर की तरह। लेकिन अब टाइम आ गया है रिफ़्लेक्ट करने का, ठीक है। एक बुरा फेज़ था, आपने समझा कि अब ज़्यादा इस फेज़ में नहीं रहा जा सकता, फेज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने ऊपर काम किया, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा, खुद पे वर्क किया, चीज़ों को, जो परिस्थितियाँ आपके लाइफ में घटित हुई, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और बहुत समय तक आपको वो दर्द देती रहीं, अब आपने उस अपने ऊपर काम करके उसको रिलीज़ करना शुरू करा। उस वजह से आप एक
न्यूट्रल स्टेट में आ चुके हो दोस्तों। अब टाइम आ चुका है, आपने जो भी सीखा, जो भी काम किया है, जो भी विश्वास भगवान के प्रति लेके आप होल्ड करके बैठे हो, अब समय आ चुका है कंप्लीटली अब उसको आप रिलीज़ करो और आपने जो काम किया है उसे रिफ्लेक्ट होने दो। पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पर जो मुझे अपनी, जैसे माँ दुर्गा का प्रतीक होता है, राइट, ये आप देख रहे हो, ये शेर, रेड कार्ड हमारा जो रेड कलर जो है रूट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लाइट है, डिवाइन लाइट, यूनिवर्स आपके साथ है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, सब कुछ आपके हित में ही होगा दोस्तों आगे। यस, अब टाइम आ चुका है दोस्तों। अब रिफ्लेक्शन की बात कर रही थी मैं इंट्रो के टाइम पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो आप अंदर अपने रखोगे दोस्तों वही बाहर आपको प्रोजेक्ट होने वाला है। एक चीज़ क्लियर समझ लो, लाइफ में बेहतर चाहते हो तो अपनी पावर में बैक आओ, आप अपनी गॉड वाली क्रिएशन में आओ कि गॉड कॉन्शियसनेस में आप अपने जीवन में जो चाहते हैं आपको उससे अपनी एनर्जीज़ को ट्यून करना पड़ेगा। बेहतर ज़िंदगी चाह रहे हो लेकिन सोच रहे हो बीते कल के बारे में दोस्तों, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, कुछ नहीं होगा, आप वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको करनी है, माता रानी कह रही हैं आपसे कि भाई आपको सबसे पहले, वाह, ब्रह्मा का कार्ड आया है दोस्तों, आपको क्रिएटर बनना है दोस्तों। आप इन चीज़ों को जानते हैं, बहुत से लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अजम्पशंस है ना, जो एनर्जीज जिसके बारे में बात कर रहे हो आप बखूबी जानते हो दोस्तों इसके बारे में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब समय आ चुका है, देखिए जो भी आपके लाइफ में बुरा हुआ, जो भी चीज़ें आपको तोड़ के रख दी, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने खुद को बनाया, आपने स्ट्रांगली अपने विश्वास को फिर से रिक्रिएट किया, आपने यूनिवर्स पे सरेंडर करने की भी प्रैक्टिस करी है। कम्प्लीटली सरेंडर कर नहीं पाए हैं जो लोग, अब समय आ चुका है आपको कम्प्लीटली सरेंडर करना है दोस्तों। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, बहुत से लोग यहाँ पे इस चीज़ से रेजोनेट कर पाएंगे, जो आप सोच रहे हो चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, वो भी हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है। अब आप ना, मतलब आपको छोटी छोटी सी, चाहे वो छोटे छोटे से स्टेप्स ही क्यों ना हो, यहाँ पे कोई तो है जो इन चीज़ों को बेहतर तरीके, लंबे समय से अपने ऊपर काम कर रहे थे। अब आपके जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि थोड़े फियर से रिलेटेड हो, आप सोच रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और आप देखते हो यार ये तो हो गया। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो चाहिए आपको सिर्फ उसी को एक्सपेक्ट करना है कि वो उसी फॉर्म में पॉजिटिव आउटकम, बेहतर, लाजवाब, ज़बरदस्त, अद्भुत, है ना, वही रिज़ल्ट जो आप जीना चाहते हो उसके बारे में सोचना है। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा का कार्ड आया है और ब्रह्मा का कार्ड जो रहता है दोस्तों वो बताता है हमें क्रिएशन के बारे में। अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाइए, अपने इंटरनल वर्ल्ड को क्रिएट कीजिए, जो चाहिए उसी को क्रिएट करिए दोस्तों, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए। अभी आप इस चीज़ से रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, हाँ, अभी आपको क्या करना है कि आपको जो चाहिए उससे अपने आप को ट्यून करना है। क्लियर? आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया हो, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझिए। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार घटित होने को हैं दोस्तों, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा अपने ऊपर चीज़ों को कंट्रोल करा है, अपने मेंटल स्टेट में अपने पास्ट को हावी नहीं होने देते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जहाँ पे अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, बट थोड़ा टाइम वहाँ पर, कुछ घंटे या कुछ दिन, ठीक है, 1-2 दिन ऐसा वहाँ पर फंसने के बाद वापस अपनी एनर्जी को फिर से अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको कोशिश करनी है कि ये जो स्टकनेस है वो 5 मिनट से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ना रहे। पास्ट इवेंट हो, कोई पर्सन की यादें हों, जो भी चीज़ बुरी हो जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, वो चीज़ें जब भी आपके माइंड में आती हैं वो 5 मिनट से ज़्यादा आपको उस नेगेटिविटी में नहीं रहना। मैंने 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दी है, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से घटित होने को आपके लाइफ में। आई होप ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है दोस्तों। आप मैनिफेस्टर बन रहे हो दोस्तों। आपकी लाइफ ना, आपके यूनिवर्स ना आपको ये मौका दे रही है, रिक्रिएट योर लाइफ दोस्तों। अपनी डेस्टिनी को स्वयं लिखिए। कैसे लिखना है? आप अपने विचारों को अपने विचार उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड लाइए जो आप जीना चाहते हो, और अपनी भावनाओं को उन्हीं से कनेक्ट करिए,
जैसे प्रेम हो गया, आनंद हो गया, खुशी हो गई, शांति, कृतज्ञता, है ना। इन इमोशंस से कनेक्ट करिए, इसे फील कीजिए। वो आपकी एनर्जीज़ को पूरी साइंटिफिक तरीके से चेंज करेगी, आपको एक न्यू पर्सन में कहते हैं क्रिएट करेगी। जब आप स्वयं न्यू हो जाएंगे, जब पास्ट आपके लिए बस एक जैसे फ्यूचर एक पॉसिबिलिटीज़ है, पास्ट भी आपके लिए एक पॉसिबिलिटी की तरह रहेगा, क्योंकि पास्ट में नहीं है, वो आपके दिमाग में एक मेमोरी की तरह, एक याद की तरह बस वहाँ पर है। आप अगर अपने लिए एक न्यू, ठीक है, एक न्यू वर्जन क्रिएट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक भावना, ठीक है, भावना है, उसका मतलब नाम भावना है। वो भावना ने एक बुरा एक्सपीरियंस किया अपने बीते कल में, लेकिन वो अब उसको नहीं जीना चाहती है, वो थक चुकी है अपनी ज़िंदगी से, वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहती है। तो वो क्या करेगी, उसको न्यू भावना क्रिएट करनी पड़ेगी, जहाँ पर वो बहुत ही खुश रहती है, आनंदित रहती है, उसकी ज़िंदगी उस पर मेहरबान है, पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, लोग उसके लिए स्टैंड लेते हैं, उससे प्यार करते हैं, और लोग उसे चूज़ करते हैं, ठीक है, उसे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिलते हैं, मनी का फ्लो है, उसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, ठीक है, ओके। उसके पास में घर है, कार है, जो भी मतलब उसकी डिज़ायर है वो सब है। तो क्या होगा, जब उसको ये क्लियर हो जाए कि मुझे ये चाहिए, तो वो उसमें जीना शुरू करती, भले ही आज उसके पास कुछ नहीं है, ओके। हमारा जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है वो एक उल्लू की तरह है, उसे नहीं समझ में आता क्या रियल है क्या फेक है। तो हम पास्ट की जो पिक्चर चला रहे हैं कंटिन्यू एक लूप में, तो आप उसी को एक पिक्चर की तरह तो चला रहे हो। तो बेहतर है कि आप भविष्य की एक पिक्चर बनाइए कि आप ऐसी ऐसी ज़िंदगी चाहते हो, एक कैरेक्टर प्ले करिए अपना, कि आपका जो न्यू भावना है वो क्या करेगी, वो ऐसा ऐसा उसकी लाइफ है, बहुत इन्जॉय कर रही है, उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। बस उसे महसूस करिए कि वो चीज़ें रियल में हो रही हैं, वो रियल में हम हैं, जो हम चाहते हैं वो जो फ्यूचर में हो, हम उसे आज जी रहे हैं, क्योंकि ऑलवेज क्रिएशन प्रेजेंट में ही होती है दोस्तों। समझ गए यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको करनी है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। वाह, मैं आपको यही समझा रही थी, बहुत से लोग यहाँ पे होल्डिंग बैक, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसे आप पकड़ के बैठे हुए हो बीते कल से। रिलीज़ कर दो प्लीज़। पहले क्या करना है ये समझा रही हूँ, फिर हम टैरो से भी चेक करेंगे कि क्या आप प्राप्त करने वाले हो, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ क्रिएटर दोस्तों, प्लीज़ अपने आप अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। ये लॉ है यूनिवर्सल। जितनी जल्दी आप समझोगे, वाह, उतनी जल्दी आप एक न्यू चैप्टर को ओपन करोगे। न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है, उसके लिए आपका दिल और दिमाग एक अलाइनमेंट में होना चाहिए दोस्तों। दिल कुछ कहता है, दिमाग कहीं भागता है, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो प्लीज़ जो चाहिए उसके लिए ही सोचिए। आपको जो भी गाइडेंस यहाँ पे दी गई है दोस्तों, करोड़ों की कीमत रखती है दोस्तों। आपको यहाँ पे ईश्वर दे रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिवली। तो प्लीज़ इसे ग्रहण कीजिए दोस्तों। बहुत ट्रस्ट में, बहुत बुक्स पढ़ने के बाद में, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद में, ये जो निचोड़ है वो आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो विदाउट एनी सेकंड थॉट लाए अप्लाई कीजिए, चख के तो देखिए सच में काम करता है कि नहीं करता। सिर्फ जज मत करिए। आप अगर इसको सच में चाहते हो, ये कि आपकी लाइफ में वैसे भी तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो, थक चुके हो हर चीज़ करके, कोई चीज़ काम नहीं आ रही, तो इस गाइडेंस को फॉलो करो। जब आप इन गाइडेंस को फॉलो करोगे, तो जो भी आपको चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे वो विजडम के रूप में हो, चाहे कोई आपको बेहतर कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत हो, शायद हो सकता है कि मुझसे बेहतर यहाँ पे कोई टैरो रीडर होंगे, तो आपको वो वहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी आपको आपकी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, ठीक है। मैं तो एक निमित्त बनी हूँ, ठीक है, एक एजेंट की तरह हूँ। तो आपको फिर जो सेकंड किसी भी विजडम की जो नीड होगी, यूनिवर्स आपको वहाँ पर पहुँचा देगी। आपको ये कोशिश नहीं करनी नेक्स्ट मुझे क्या करना, नहीं, अभी जो बताया जा रहा है एटलीस्ट आप उतना तो करिए पहले, ठीक है। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग होने वाली है दोस्तों, ओके। आपकी लव लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है, जो आप चाह रहे हो। आपको डिसीजंस लेने होंगे दोस्तों। आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो दोस्तों।
जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों, अब नहीं तो कब। ये रिवर्स में आया था, ओके, ये भी रिवर्स में आया था, बट यहाँ पर दोस्तों और डिले नहीं आया। यहाँ पे बहुत से लोग डिले करने वाले हैं, लेकिन आप प्लीज़ उनमें उनकी काउंटिंग में मत आइएगा। यही हायर टाइम है, यही आपके लिए बेस्ट टाइम है दोस्तों। अपनी विजडम से कनेक्ट होइए, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होइए, ठीक है। जो चाहिए उस पर फोकस लाइए। जो भी आपके पास है, जो भी आपने ज़िंदगी से सीखा है, अब उसे सीख कर आगे बढ़िए। उस चीज़ों को रिपीट दोहराने का ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। जब ब्रह्मा जी का कार्ड निकला था, आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वेट कर रही हैं। तो वेट, या देखो 10 स्टार का कार्ड है, हीलिंग भी है, आपकी विश फुलफिलमेंट भी है, आपकी जो बड़ी डिज़ायर, जो अभी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं पॉसिबल है या नहीं। देखिए, अपनी नेगेटिविटी से दूर रहिए दोस्तों। आप ऑब्सेस हो, अपनी एक बेहतर ज़िंदगी को हर हाल में क्रिएट करना चाहते हो, एक बैलेंस चाहते हो, तो ऑफ कोर्स दोस्तों मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन उससे पहले इसे आपको थोड़ा सा काम करना होगा। आपकी विश 100% पूरी होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। स्टार का कार्ड आया है, ओके। तो जो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी गई है, प्लीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसे क्लेम कीजिए एंड अपने जीवन में वो चीज़ें होते हुए देखिए जिसकी आपने कल्पना नहीं करी। आपकी मांग, आप जो मांग रहे हैं उससे बेहतर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और जो लोगों ने अपने ऊपर ये, जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, ऑलरेडी आप उसे कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों अब फल को खाने का टाइम आ चुका है, आपको वो डेफिनेटली मिलने जा रहा है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है, आपको जो ऑलरेडी ये सारी चीज़ों से रेजोनेट कर पा रहे हैं। और आपका अगर मैं अगर आपसे पूछूँ क्या आप ये चीज़ें कर रहे हो, अपने आप को जो भी बताया गया है, ठीक है। ये मतलब इस तरीके से नहीं तो पर किसी और तरीके से कोई टेक्निक वगैरह यूज़ कर रहे हो, आप पॉजिटिव रह पा रहे हो, आप अलाइन हो, आपकी एनर्जी, आपके डिज़ायर विश फुलफिलमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। आप जो भी डिज़ायर रख रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी विश पूरी होने वाली है। बस आपको पॉजिटिव रहना है और जितना ज़्यादा हो सके उस स्टेट ऑफ माइंड में रहना है जहाँ आपकी विश ऑलरेडी आपके पास है। बस इतना कर लो, वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर जाएगी किसी भी पल, ठीक है। इतना कर लो, कोई शंका नहीं लाइएगा, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक स्ट्रॉन्ग फेथ। अगर आप हिम्मत कर सकते हो बिना 5 सेंसेस से देखे हुए 3D में आप ये क्लेम कर रहे हो कि यस ये तो डन, ये तो ऑलरेडी मेरी है, तो पूरी हो चुकी है, इसका बस सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। ये आपका सबसे बड़ा साइन है कि आपकी लाइफ में वो किसी भी पल आपके झोली में गिर जाएगी। बस इसी रिदम में अपने आप को बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको थोड़ी भी हेल्प की हो माता रानी के आशीर्वाद से। तो प्लीज़ एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111, ओके, एंड 6666, ठीक है। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ करा था ये भी बताइएगा। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों। और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने लव वन को आप शेयर कर सकते हो अगर उनको नीड है तो, ठीक है। और अपनी हेल्थ का अगेन कह रही हूँ कि प्लीज़, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है अपनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने की। तो चलिए आप अपना ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इस रीडिंग में जो भी आया है उसको भी अप्लाई कीजिए एंड अपनी हेल्थ को भी बेहतर बनाए रखिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, ओके। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है दोस्तों। और आपने अगर इस टैग को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए माता रानी क्या मैसेजेस दे रही हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। माता रानी आपके लाइफ में बहुत बेहतर चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को ला रही हैं, डेफिनेटली इसमें कोई शंका नहीं है। आपको क्लेम करना है, पॉजिटिव रहना है और विश्वास बनाए रखना है। आप उन सारे आशीर्वादों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मेरी प्रार्थना है कि जो भी इन मैसेजेस को प्राप्त करे उन्हें उनके जीवन में वो जो भी आप चाहते हो आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करें, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन आपके ज़िंदगी में दोस्तों, आपके बीते कल में एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पे चीज़ें लिटरली ऐसी घटित हुई हैं
जहाँ पर आपको और ज़्यादा मैच्योर बनाया है। आपने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी से। आप ज़िंदगी को बहुत ही, आपके पास विज़डम है दोस्तों। आपके पास ज़िंदगी ने इतना कुछ आपके लाइफ में घटित हुआ है ना कि आपने उसे इतनी गंभीरता से भी लिया है और उसे सीखा है। आपके पास में ना एक बहुत ही ज़बरदस्त एक नॉलेज है जिससे आप दूसरों के लाइफ में भी एक लाइट का काम कर सकते हो, एक अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो। ट्रस्ट में, मजाक नहीं है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई का सिंबल मुझे दिख रहा है फर्स्ट कार्ड में, एंड यहाँ पे मुझे सेकंड कार्ड मिला है ललिता त्रिपुरा सुंदरी जी का। ये जो एनर्जी है दोस्तों, आप कंप्लीटली दोस्तों अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो। चेंज मीन्स पॉजिटिवली, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो, आपके पास में एक फाइनेंस की भी स्टेबिलिटी हो, आप उस पर भी काम कर रहे हैं। आप ईश्वर पे आप बहुत भरोसा रखने वाले लोग हो सकते हैं। आप ईश्वर पे आपकी श्रद्धा हो सकती है। आप कुछ लोग हैं जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कंटिन्यू, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो रिचुअल्स भी परफॉर्म कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं बहुत से लोग, यहाँ पे टेक्निक्स किए जा रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपनी सोच पे काम कर रहे हो, आप अपने विचारों पे काम कर रहे हो, आप यहाँ पे एनालाइज कर रहे हो कि आपके एक्शंस, यहाँ पे कुछ कोई है यहाँ पे जो अपने एक्शंस के बारे में सोच रहा है, क्या वो जो एक्शन लिया है वो सही है, कहीं वो गलत तो नहीं है। या फिर कुछ लोग हैं जो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जो एक्शन वो लेने वाले हैं कहीं वो गलत तो नहीं है, क्या वो सही होगा। इस तरीके का विचार विमर्श चल रहा है। भुवनेश्वरी देवी का यस, बहुत अच्छा खासा मंथन चल रहा है लाइफ में। आप काफ़ी क्लियरिटी आ चुकी है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, नहीं, आपको पता है आपको क्या चाहिए। यहाँ पे 100% यहाँ पे लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि आपको क्या चाहिए। बस आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, उस पर आप विचार विमर्श कर रहे हो। लेकिन भविष्य में मैं देख पा रही हूँ, भविष्य मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साल 2 साल, नहीं, मैं ये कुछ घंटों की, कुछ लोगों को बहुत ही मतलब इंस्टेंट कुछ होने वाला है जिससे आपको क्लिक होगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छा मुझे ये मूव लेना है, जिसके वजह से आप कई दिनों से परेशान थे। ठीक है, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एंड कुछ लोगों को कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीटली एक विजडम आएगी जहाँ पे आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर एक्शन लोगे और वो एक्शन आपके लिए बेस्ट होगा। एंड या हनुमान जी का कार्ड आया है बॉटम में। ठीक है, तो यस, आप अपनी पावर में आएंगे, आपको यहाँ पे रिग्रेट नहीं होगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपने अपने लाइफ में एक ऐसा फेज़ देखा है जहाँ पे एक इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जो अपनी ज़िंदगी में समझौता कर ले या फिर वो आगे बढ़ने की ना सोच के गिव अप करते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने ये देखा कि चलो ठीक है, अब ये चीज़ें मुझे जो चाहिए था मुझे वो नहीं मिला, तो मैं बेटर क्या कर सकता हूँ अपने ज़िंदगी में, अपने लिए मैं आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हो। आपके लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। उन जिम्मेदारियों के होते हुए भी आपने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ाते रहे। और उस बढ़ाते रहने में जब आपने अपने आप को मतलब एक ग्रो की लाइफ में, जैसे जो कुछ भी बुरा हुआ बट आप वहाँ रुके नहीं, आपने अपने आप को बढ़ाते रहे और उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, अब लेकिन टाइम अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी में आपने जो कुछ भी किया लोगों ने आपको उतना अप्रिशिएट नहीं किया होगा। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करते होंगे, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो वहाँ से आपको एक चीज़ कुछ तो है जो आपको ना, एक टावर मोमेंट जिस तरीके से आपको एक रियलाइजेशन हुआ है कि मैं हमेशा दूसरों के लिए जीता रहा, मैं या जीती रही, मैं हमेशा दूसरों के लिए करते रहे, लेकिन अब मैंने कभी अपने लिए कुछ किया ही नहीं है। तो मैं अपने लिए अब सोचना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपने लिए समय निकालना चाहती हूँ। ठीक है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जीज़ के ऊपर है। तो थोड़ा सा कभी कभार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, जाती हूँ ठीक है, क्योंकि एज अ वूमेन मैं जैसे करती हूँ या मैं ये मानती हूँ, इस तरीके से वो वर्डिंग्स आ जाती हैं। बट आई होप आप समझ पाओगे। ठीक है, ये एनर्जी बेस्ड है चीज़ें। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों बात ऐसी है कि यहाँ पर आप
अपने बारे में सोचना चाहते हो, अपनी यहाँ पे कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है। अगर थोड़ा भी किसी को गिल्ट है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं सेल्फिश रहूँगी, नहीं, आप सेल्फिश नहीं होगे, बल्कि आप जब ये पता लगा लोगे कि एक्चुअल आपको क्या चाहिए और आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनों को अच्छी तरीके से सर्व कर पाओगे, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाओगे। आप ही खुश नहीं होगे तो दूसरों के लिए क्या करोगे। तो यहाँ पर आप एक बेहतर दिशा में आगे जा रहे हो, उस ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ रहे हो जो आप जीना चाहते हो। यहाँ पे माता रानी कह रही हैं कि आपको ऑफ कोर्स उसी दिशा में लेके जाया जा रहा है जो आप दिल से जीना चाहते हो, ठीक है। वो परिस्थितियाँ बन रही हैं। हनुमान जी का कार्ड आया है। यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब बहुत ही टफ जर्नी, ऐसा नहीं कि साधु संत वाली, नहीं। आप एक बेहतर अलाइनमेंट, जहाँ पे एक अवेयरनेस है कि ज़िंदगी का सही मायने क्या है, लाइफ का जो गेम है उसे कैसे, कुछ लोग यहाँ पे ये सीखना चाहते हैं कि लाइफ को कैसे एक बेहतर तरीके से डील किया जाए, है ना, कैसे हम अपने रिएक्ट और रिस्पॉन्स करने की चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। कुछ लोग हो सकते हैं इमोशनली जहाँ रिएक्ट नहीं करना चाहिए वहाँ रिएक्ट कर जाते हैं, और जहाँ रिएक्ट करना चाहिए वहाँ आपसे ना नहीं बोला जाता, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी ही आएंगी, नो डाउट, और आप अपनी एक बेहतर एनर्जी में टैप इन करोगे। यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड आया है। आपको पता है हनुमान जी काफ़ी लंबे अरसे तक अपनी ट्रू पावर्स को भूल गए थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी जनरेट हुई जहाँ पर उन्हें अपनी विजडम से फिर से रिकनेक्ट होना पड़ा। एंड जब वो रिकनेक्ट हुए तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी में वाइब्रेट करने लग गए। तो वही स्टोरी आपके साथ रिक्रिएट होने वाली है, क्योंकि हनुमान जी भी, हम भी हनुमान जी के ही एक अंश हैं, है ना। उनकी एनर्जी से भी हम रेजोनेट कर पाते हैं गॉड से, राइट। उनकी जो एनर्जी है, डिवाइन पावर्स है, तो हम उन्हीं के तो बच्चे हैं। तो वो चीज़ हमको समझनी है कि हमें किसी भी चीज़ से एंजाइटी में नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत सारा चिंतन मनन हो रहा है। इतना नहीं सोचिए, रिलैक्स हो जाइए। जो आपको चाहिए पहले खुद से पूछिए कि एक्चुअल आपको सच में सही मायने में आप क्या जीना चाहते हो, आप कैसा जीवन चाहते हो, आप क्या होना चाहते हो आने वाले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर, है ना। आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, आपका आउटर वर्ल्ड में लोग आपको कैसे ट्रीट करें, आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए। जहाँ भी जाओ आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपके लिए स्टैंड लें, आपको चूज़ करें, आपसे प्रेम से आपको ट्रीट करें, राइट। ये सारे थॉट्स आपको अपने लिए, अगर गलत हैं, आपको कोई आज तक चूज़ नहीं करता, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, डिस्करेज करता है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, तो दोस्तों जितनी भी लिस्ट में आप पेज में आपके जितने भी सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, 10, 15, 20, 50 जितने भी, उनका फिर पॉजिटिवली आप उसको लिखिए। नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में कि हर कोई मुझे अप्रिशिएट करता है, हर कोई मेरे मेहनत को सराहता है, हर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए उसका जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करिए एंड अपने लिए बेहतर क्लेम करो ना दोस्तों। जब आप ही क्रिएटर हो, जब आपकी सोच से साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है दोस्तों, यकीन मानिए, मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च भी कर चुके हैं एंड उन्होंने भी प्रूव कर दिया है। हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। हम चूज़ करते हैं कि हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड देन हमारी जो फीलिंग्स हैं उस एक्सपीरियंस में आप समझ लीजिए एक फ्यूल का काम करती है, एक हिडन इंग्रेडिएंट होता है जहाँ पर आप पॉजिटिवली हायर वाइब्रेशन जैसे लव, पीस, जॉय, ग्रेटिट्यूड, है ना, इसमें जब आप वाइब्रेट करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे महसूस करते हो कि आपने, चलो ठीक है, बीता कल बुरा था लेकिन भविष्य तो आपके हाथ में है, मतलब मल्टीपल्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो पूरा खाली है। एज अ क्रिएटर चूज़ करो क्या एक्सपीरियंस करना है, चूज़ करने के बाद में आपको उसमें वाइब्रेट करना है। जब आप उसमें वाइब्रेट करोगे तो चीज़ें आपके 3D में आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, आई होप आप समझ पाए। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट सुनिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दोस्तों इस गाइडेंस से। ये कोई ऐसी वैसी गाइडेंस नहीं है, बहुत समय गया है इसे मुझे अपने जीवन में अप्लाई करने के,
लिए, और जब मेरे जीवन में वो चीज़ें बेहतर दिशा में और बेहतर तरीके से निकल कर आई, तब ये मैं कम्प्लीटली आपको बोल सकती हूँ कि प्लीज़ इसे एक बार तो अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए, आप पछताएंगे नहीं, यकीन मानिए। कुछ भी यहाँ पे वो चीज़ें आपको नहीं दी जा रही हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई नुकसान हो, बशर्ते आप इसे शिद्दत से करिए, रिप्रोग्रामिंग कीजिए अपने माइंड की जो आप चाहते हो। चेज़र, हमेशा दूसरों को खुश करना, हमेशा दूसरों के लिए करना, हमेशा दूसरे क्या कह रहे हैं उसके लिए आप काफ़ी अपना फोकस रखते हो, नहीं, आप क्रिएटर हो दोस्तों। अपने आप को इतना कम क्यों आंकते हो? बीते कल में ना आपने दूसरों के लिए ज़िंदगी जी है, मैं ये कह सकती हूँ। अपने लिए आपने ना तो समय निकाला, ना कभी जानने की कोशिश करी कि आप क्या करना, क्या जीना चाहते हो। जब सपने आपके टूट चुके तो आपने भी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया। ज़िंदगी आपको जो भी दे रही है उल्टा सीधा आप सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। यकीन मानिए, मैं नहीं कह रही हूँ साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा तार्किक माइंड भी हमारे साथ ही है, ठीक है। वो हमें तर्क वितर्क करने में मजबूर करता है, राइट। तो हमें समझना है, साइंटिफिक टर्म में हमारे पास में वो विजडम अवेलेबल है कि हमारा स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन साइकोलॉजी, इसके बेस पे बनाई है यूनिवर्स ने, भगवान ने, जो एक डिवाइन पावर है कि जो जैसा सोचेगा, जो जैसा महसूस करेगा, उसके लिए तथास्तु कह दिया जाएगा। ये आप पुरानी चीज़ों को देख लीजिए, ईश्वर ने हमेशा राक्षसों को वो वरदान दिया जो बाद में अहित था। अगर वो इतना इन्वॉल्व होते ह्यूमंस की लाइफ में, तो उनको तो पता था ना वो गलत कर रहा है, आगे जाके वो कई लोगों को परेशान करने वाले हैं, तो वो वरदान क्यों देते हैं? बट उनकी जो एक सिस्टम है, उन्होंने ये बोला है कि भैया हम किसी भी बच्चे के साथ में पक्षपात नहीं करेंगे, हम एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं इनके अंदर में कि ये जो भी सोचेंगे, जो भी महसूस करेंगे, जो सिग्नल्स इनके जो हम, क्योंकि जब हम सोचते हैं और जब हमारे इमोशंस उसी से हायर वाइब्रेशन से रिलेटेड होते हैं, तो हमारे ऑरा में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वही मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक सिग्नल होती है यूनिवर्स में कि एक स्पेसिफिक सोल जो है, ठीक है, एक आत्मा जो है वो ये चाह रही है अपने जीवन में। ओके, तो इसको और ज़्यादा आपको डीप में जाना है तो आपको इसको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा, एंड आप अपने जीवन में एक क्रिएटर की तरह अपने लाइफ को क्रिएट कर पाओगे। ये एक विजडम है, एंड डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप जो भी मैसेजेस सुन रहे हो, आप लंबे समय से वेटिंग में हो, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो, आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होंगी, आप बहुत लंबे समय से एक वेटिंग जोन में होंगे, आपने प्रार्थनाएं की होंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब कुछ नहीं हुआ तो ये आपका डिवाइन टाइमिंग है, ये विजडम को अप्लाई कर दो, ट्रस्ट मी। इसके बाद आपको जो अलग दूसरी विजडम की ज़रूरत होगी वहाँ पे भी आपको पहुँचा दिया जाएगा। आपका काम ही नहीं है कैसे, बस आपको जो मिल रहा है उस पर अमल कीजिए, उसको आप प्रैक्टिस में लाइए। रीयूनियन, या डेफिनेटली देखो, यहाँ पे आप लोग हो सकते हो कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं अपने पार्टनर से, अभी सेपरेशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आप चाहते हैं अगर आपका पार्टनर आपके जीवन में दोबारा आए, आप कमिटमेंट चाहते हो, रिश्ता आपका किसी वजह से ख़राब हो गया था, वजह चाहे कोई भी हो 3D में मायने नहीं रखती, बट आप जब मान चुके हैं, समझ चुके हैं कि आप अपने पार्टनर से दिल से प्रेम करते हैं, वो आपके जीवन में वापस आए, तो क्लेम कीजिए, डेफिनेटली वो वापस आएंगे। दोस्तों, रीयूनियन का कार्ड आया है, तो रीयूनियन आपके लिए अवेलेबल है, पर आप अगर उसे क्लेम करते हो तो डेफिनेटली होगा। यस, आप कितना भी एक दूसरे से अपने आप अगर किसी रिलेशनशिप में आप कितना भी एक दूसरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन लौट फिर के आप वहीं आ जाते हो, है ना। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। यहाँ पे कार्ड आया है रियूनियन का, तो आपका रियूनियन डेफिनेटली होना है। आप चेस करना बंद कर दो, अब अपनी क्रिएटर की पावर में आ जाओ दोस्तों, प्लीज़। ये रियूनियन बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। वैल्यू, डेफिनेटली आपने अपनी वैल्यू को समझा ही कहाँ है अभी तक की ज़िंदगी में। अनफिनिश्ड बिजनेस, यस। 100 बात की एक बात, यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो लोगों के लिए भला सोचा, मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ। तो आपका 100 बात की एक बात में ये बात है
कि आपने कभी अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को समझा, आप क्या हो, आपने कभी उसको मायने रखा? आपने हमेशा दूसरों के लिए किया। देखो भाई, दूसरों के लिए करना गलत नहीं है। हम किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हो सकते हैं, है ना, हम किसी की माँ हो सकते हैं, बहुत से रिश्ते हैं, है ना, तो हम सारे रिश्तों को निभा रहे होते हैं। लेकिन एक रिश्ता हमारा खुद से भी तो है। ये ज़िंदगी हमने जो जन्म लिया है, इसमें हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईश्वर ने हमें एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा है। हम भूल चुके हैं अपनी क्रिएटिंग पावर्स को, जैसे हनुमान जी भूल चुके थे, है ना, कि हम कौन हैं। हमें जब ये पता चल जाए कि हमारी ज़िंदगी हमारी ही उल्टी सीधी सोच का नतीजा है, उल्टी सीधी भावनाओं को बार बार लूप में चलाने का नतीजा है ना, जब ये चीज़ हम समझ जाएंगे, जब हम सही तरीके से फिर सही चीज़ों को सोचना और महसूस करना शुरू कर देंगे, क्लेम करना शुरू कर देंगे, अपनी वर्थ को समझना शुरू कर देंगे कि हम उस परम सत्ता की संतान हैं, तो हमारे पास क्रिएटिंग पावर्स हैं, हमारे पास ढेर सारा पैसा आना हमारा बर्थ राइट है, हमारे पास एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक किंग एंड क्वींस की ज़िंदगी हम जिए, क्योंकि हमारे जो फादर हैं वो एम्परर है भैया। समझ रहे हो इस बात को? वो मालिक हैं, ओके, और उनके राज्य में कई किंग एंड क्वींस बैठे हैं। तो अपनी आप अगर इस रीडिंग को सुन रहे हो तो दोस्तों, राजा हो आप, रानियां हो आप, तो आपकी जिम्मेदारी है अपने किंगडम को अपने हिसाब से लीड कीजिए। ओके, वैल्यू का कार्ड आया है, अपनी वर्थ को समझिए, जो करने का मन करे आप उस चीज़ के क्लियरिटी में लाइए तो सही, कि क्या जीना चाहते हो, क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो खुद को। जब वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो यकीन मानिए रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। और ये जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ इसीलिए हुई ताकि आप अपनी वर्थ को समझें, और आप आपने ये ना जाने कितने जन्म लिए होंगे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये जो इनकारनेशन में आपने बर्थ लिया है, इस जन्म में जो आपने जन्म लिया है, मतलब इनकारनेशन में जन्म लिया है, हमें नहीं पता ये कौन से नंबर का हमारा जन्म है, लेकिन बड़ी मेहनत से ये विजडम मिलती है। तो ये विजडम आपको जब ये बोल रही है कि आप क्रिएटर हो, तो दोस्तों आपने पुण्य किए हैं, तब जाके आपको ये विजडम प्राप्त हो रही है कि आप ही क्रिएटर हो। दोस्तों, आपके हाथ में है कि पैसा आप कितना एक्सप्लोर करना चाहते हो, कितनी अच्छी रिलेशनशिप को आप जीना चाहते हो, आप कितनी अच्छी हेल्थ चाहते हो, वेल्थ चाहते हो। दोस्तों, क्या सीरियसली आपके हाथ में है पूरी पकड़, ओके। तो आप उस चीज़ को समझिए, हनुमान जी की तरह अपनी क्रिएटिंग पावर में आइए, अपनी वर्थ को समझिए। फाइनेंस, प्यार, नेम, फेम, जो भी चाहते हो, A to Z, स्टूडेंट हो, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, सबकी बात कर रही हूँ, ओवरऑल सब कुछ आपके लिए है, ठीक है। वैल्यू आपने अपनी कभी करी नहीं, तो इसलिए इतना रायता आपकी लाइफ में फैला है। और इट्स ओके, अपने आप को माफ़ आप इस बिहाव पे कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपके पास अगर ये विजडम होती तो आपको वो सब ना सहना पड़ता। क्योंकि जब हमको पता है कि हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, है ना, वो हमारी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम बेहतर सोचते हैं ना। लेकिन वो भोगना था, वो कुछ हमारे जो भी कुछ हमारा कर्मा रह गया था, तो वो उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए था। लेकिन आज हम आज़ाद हो रहे हैं, जब हमें ये पता चल रहा है कि भैया हम ही क्रिएटर है, तो ये आज़ादी है। इसके बाद भी अगर आप वो ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो इसमें भैया भगवान भी आ जाए ना, प्रकट हो जाए, तब भी आपके लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। क्लियर बात बोल रही हूँ, सीधी बात, नो बकवास, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। सच में दोस्तों, मैं दिल से चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हों, लेकिन मैं आपको कोई झूठे फ्रॉड वाले वादे नहीं करूँगी। मेरे चैनल पे जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वही लोग रूबरू होंगे, वही लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे जो ज़िंदगी में सब कुछ करके थक चुके हैं, और ज़िंदगी में उनके लाइफ में कुछ भी वो नहीं हो रहा है जो वो चाहते हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, इसलिए आपके लाइफ में इसलिए नहीं हुआ कि ईश्वर आपको खैरात नहीं देना चाहते। ईश्वर आपको मालिक बनाना चाहते हैं, एक राजा, एक रानी की आपको एक पोजीशन देना चाहते हैं, आपको वो पेडेस्टल पे बिठाना चाहते हैं। आप रूल बनाओ, आप लीड करो अपनी लाइफ को। किसी के पास भी पावर नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी मर्जी के बिना कुछ भी करके जाए। नहीं तो आजमा के देख लीजिए। आपको फोकस करना है वो लाइफ पर, वो लाइफ के अलग अलग एरियाज़ पर जिसे आप जीना चाहते हो, और उसके लिए उसमें आप वाइब्रेंट होना शुरू कर दो, आप उसको जीना शुरू कर दो। पास्ट की भी तो स्टोरी दोहराते ही हो ना,
हाय हाय ऐसा हो गया, हाय हाय वैसा हो गया। अब टाइम आ चुका है कि वो जो जीना चाहते हो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, ठीक है, 60 डेज़ का टाइम ले लो, चलो 60 to 90 डेज़ का टाइम ले लो अगर आप कर सको तो, ठीक है। आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया है, तो आप 90 दिन 3 महीने का टाइम ऑफ पीरियड अपनी ज़िंदगी को दे के देखो कि भाई आप जो ज़िंदगी जीना चाहते हो उसमें जीना शुरू कर दो। बीते कल को बिल्कुल माफ़ कर दो, क्योंकि आपके पास वो विजडम ही नहीं थी कि जिसकी वजह से ये रायता को समेट सकते, लेकिन वो होना था हुआ, लेकिन हमने सीखा भी बहुत कुछ है ना। उससे हार ना मानने का ये गिफ्ट है कि विजडम आज आप सुन रहे हो। ये विजडम ही कोई भी चीज़ का, जैसे आपको कोई चीज़ करनी है, कोई मशीन है आज से पहले हमने नहीं देखी, फर्स्ट टाइम हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा, तो क्या आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे? नहीं। तो किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले होती है बुद्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, ठीक है। जो एक विजडम है, एक बुद्धि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। तो ये जो विजडम आपको दी जा रही है ये आपकी फाउंडेशन है, इसको मजबूत करिए। इसको मजबूत करोगे तो एक टाइम आएगा जब बैठे बैठे आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी, आपके जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। आपको एक छोटे फिंगर तक नहीं उठानी पड़ेगी दोस्तों, यकीन मानिए। सारा माहौल, नियति जिसे प्रकृति भी कहते हैं, वो बनाएंगे। जो बिहाइंड द पर्दे काम कर रही है एनर्जी, वो आपके लिए क्रिएट करेंगे। पर ये मज़ा अपनी लाइफ में लेना है एज अ क्रिएटर, एज अ किंग एंड क्वींस, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। माता रानी आपको बिल्कुल एक महारानियों की तरह पे आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो आप प्लीज़ शिकायतें, रोने धोने में अपना टाइम व्यर्थ ना करें, ठीक है। हम किंग एंड क्वींस हैं, हम थोड़े में ना तो एडजस्ट करेंगे, ना ही हम सेक्रीफाइस करेंगे किसी भी चीज़ को। अब टाइम आ चुका है। यस, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ज़िंदगी में क्या होना है, क्या करना है। तो खुद से पूछिए आप अब ज़िंदगी में चाहते क्या हो, क्या होने से आपकी ज़िंदगी एक मीनिंगफुल लाइफ बने, एक लाइफ का पर्पस आप ढूंढना चाहते हो। या सन, देखो आपकी रीडिंग में सन का कार्ड आया है, तो बधाई हो दोस्तों। जो भी होने वाला है, आपको पाथ पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, आपको रास्ता क्लियर नहीं है, लेकिन ट्रस्ट करिए खुद पे, ट्रस्ट कीजिए उस परमपिता परमेश्वर पे। उजाला है वहाँ पे, रोशनी है वहाँ पे, लाइट है आपके लाइफ में, सब अच्छा होगा, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन हाई हो रही है दोस्तों, अपने दिल की सुनिए, ठीक है। जो आप जीना चाहते हो, दिमाग को थोड़ा कम यूज़ करिए। जब रिश्तों की बारी आती है, जब भगवान जी से कम्युनिकेशन की बारी आती है, तो सीधे दिल से काम लीजिए। जहाँ पैसों की बारी आती है वहाँ दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि दोनों जगह पे आपको बैलेंस तरीके से काम करना पड़ेगा। और आप क्या करते हो, आप ज़बरदस्ती का रायता फैला देते हो। जैसे जहाँ पे आपको पता है आपको ना बोलना है, वहाँ पर आप बहुत ही काइंडनेस के साथ में आप डील कर लेते हो, ठीक है। आपको पता है इस आदमी ने, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस स्पेसिफिक पर्सन ने आपको चीट किया था, आपसे पैसा लिया लेकिन अभी तक रिटर्न नहीं करा है, ठीक है। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, फिर से आप वही गलती दोहरा देते हो। आप उस पर फिर से ट्रस्ट करते हो, वो आपको एक झूठी कहानी सुनाता होगा कि मैं इतने इतने टाइम में दे दूँगा, आपने फिर और पैसा फंसा दिया। एग्जाम्पल था, ये किसी के लिए रियल स्टोरी भी हो सकती है, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर आपकी स्टोरी है, आपने ऐसा किया है, तो प्लीज़ वहाँ स्टॉप करिए, अपने माइंड से काम लीजिए, ठीक है। जो पास्ट में गलती हुई है हमें उसे दोहराना नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। तो हाई प्रिस्टेस से दोस्तों आपको 100% यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, आपको आपके लाइफ की कुछ चीज़ें आपको रिवील होने वाली हैं। तो ये आपको एक लाइट, एक डिवाइन लाइट से कनेक्ट करेंगी, आपके जीवन में बेहतर दिशा में चीज़ें होने जा रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अनएक्सपेक्टेड मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि लोग ईश्वर से मदद मांग रहे हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आपको वो मदद मिलने वाली है, ठीक है, पैसों के लिहाज से। 5 ऑफ वॉन्ड्स से अनएक्सपेक्टेड बैटल में फंसी मत, ज़बरदस्ती की बहस में फंसी मत, ठीक है। जहाँ पे शांति से काम लिया जा सकता है तो वहाँ शांति से काम लीजिए दोस्तों। अपने पिता पर, अपने परम पिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, जस्ट उनको बोलिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं मेरे लाइफ में, सारी कायनात मेरे बिहाफ में काम कर रही है, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। आप अपने पिताजी को पहले ही उस चीज़ के लिए आप थैंक यू बोल दीजिए। जैसे आपको हेल्प चाहिए, आपको 10,000 रुपये की नीड है फॉर एग्जांपल, तो ईश्वर को बोलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास 10,000 रुपीज़ अभी हैं और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा मेरे लाइफ में मुझे कितना भी इन्वेस्ट करूँ हमेशा उसका मल्टीप्लाई हो जाता है,
10 टाइम्स। ओके, ये किसी की रियल चीज़ हो सकती है, एक रियल एफर्मेशन मैंने जो अभी आपको बताई है पूरी दिल से बताई, तो ये आपकी एक रियल डिज़ायर भी हो सकता है आपको 10,000 की आपको, या फिर उससे कम या उससे ज़्यादा, ठीक है, जो भी है आपको नीड हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको जो एग्जैक्टली मैंने कहा है कंप्लीटली फील करिए, ठीक है, फाइट करना बंद कीजिए, आपको वो ज़रूर मिलेगा। पूरी ईमानदारी से करिए दोस्तों, बार बार 3D में चेक करोगे कि मेरे अकाउंट में आया कि नहीं आया, कुछ हो नहीं रहा है, तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। फुल फेथ, ईश्वर के साथ काम करने का यही तो एक चीज़ है कि आपको अनसीन पे जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा, और आपको पहले ही उस चीज़ के लिए ये मानना पड़ेगा कि इट्स टर्न, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये तो मेरा है, और आप चिल मार रहे हो, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। मैंने इसको कई बार अप्लाई किया अपने जीवन में दोस्तों, पूरे वो कैसे समझाऊँ, यकीन मानिए मैंने बहुत बार ट्राई किया इन चीज़ों को, और हमेशा मुझे एग्जैक्ट सेम रिज़ल्ट मिलते हैं। एक्सपेक्ट करती हूँ बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट की, तो वो आउटस्टैंडिंग जाता है समहाउ, क्योंकि मैं अभी ह्यूमन्स हूँ, कभी कभार फियर आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उस चीज़ से मैंने एक चीज़ सीखी, वो हुई है, तो मैंने अब उसकी इमेज को करेक्ट किया है। ओके, मैंने अपने अंदर में जो एक नेगेटिव इमेज आती थी, ठीक है, मैंने उसकी एक पॉजिटिव इमेज बनाई है कि मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है। मैं तो यूनिवर्स की लाडली बच्ची हूँ ना, मेरे पास डिवाइन पावर है, मैं भी गॉड हूँ अपने लाइफ की, तो मेरे लाइफ में सब अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बैक में मेरे डिवाइन फादर हैं। ओके भैया, गॉड कॉन्शियसनेस में टैप इन करना इतना आसान नहीं है, जिम्मेदारी भी बहुत होती है, आपको हमेशा हायर वाइब्रेशंस में रहना पड़ेगा। हायर वाइब्रेशन में आप हमेशा नहीं रह सकते, नेगेटिविटी को आपको फ्लिप मारना पड़ेगा और अपनी डिज़ायर वाइब्रेशन में आना पड़ेगा, इतना आप क्लियर हो जाइए, ठीक है। कभी कभार लोग गलत समझ लेते हैं, पॉजिटिव 24 घंटे नहीं रहा जा सकता, लेकिन नेगेटिविटी को फ्लिप मार के पॉजिटिविटी में एंटर करना पड़ता है। ये है एक्चुअली सही प्रोसेस, सही डेफिनेशन, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, बेवकूफ़ बनाते हैं। हम पॉजिटिव रह ही नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन है, 80,000 थॉट्स पर डे हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। ओके, तो बस जो नेगेटिव, जो फियर्स, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, जो भी नेगेटिविटी जो हमारी डिज़ायर से कनेक्टेड नहीं है, वो थॉट्स जनरेट होते हैं, तो हमें बस उसको फ्लिप करना होता है। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आएगा, आपको बस इतना बोलना है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे साथ में पूरा यूनिवर्स है, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसा आता है। ओके, आपको चेंज कर देना है अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को, एंड थोड़ी देर के बाद में आप नॉर्मल हो जाते हो, आप फिर चिल मारना शुरू करते हो, आप देखोगे आपका एक प्रोग्रामिंग हो जाएगी। आपको जब पूरी तरीके से ये फेथ हो जाए कि पैसा आपसे प्यार करता है, आप कितना भी खर्च करें वो मल्टीप्लाई होता है, फिर कोई थॉट आपका नेगेटिव नहीं आ रहा है, उस दिन समझ जाना दोस्तों आपकी ज़िंदगी में ना 360 डिग्री चेंजेस आ चुके हैं, प्रोग्रामिंग हो चुकी है, और आप उसका स्वाद लेना शुरू कर दोगे, मतलब एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। आपकी लाइफ बैलेंस होने की कगार पे जा रही है। कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं, आपको स्ट्रांगली डिसीजन लीजिए दोस्तों। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। माता रानी आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देना चाह रही हैं, जो है पैसा, जो है आपका पार्टनर, जो भी आप कमिटमेंट चाहते हो, आप एक मैरिज में हो, आप बेहतर ज़िंदगी चाहते हो अपने हस्बैंड के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, तो डेफिनेटली क्लेम करो दोस्तों। चाहे अभी तक आपकी मैरिज बढ़िया नहीं चल रही थी, लेकिन आप क्लेम करोगे तो वो भी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो A to Z मैं बोलूँ, जो डिज़ायर्स के मैंने नाम नहीं लिए हैं, जो लाइफ के एरिया का अगर नाम नहीं भी लिया है दोस्तों, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो इसमें इंक्लूड नहीं है। आप अपने दिल के अंदर जो भी ख्वाहिश रख के इस रीडिंग को सुन रहे हैं दोस्तों, आपको इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आपने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है एक वेटिंग जोन में। आपको वेट नहीं करना है, आपको जो कल चाहिए उसको आज क्लेम करें कि वो आपके पास अभी इस पल में है। हाँ, मैं जानती हूँ मुश्किल है, इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल यहाँ कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप जब इसमें काम करना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आप हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्टेड हो। 100 बात की एक बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप हनुमान जी की लाइफ को थोड़ा सा, जिनको नहीं पता है हनुमान जी के बारे में, आई नो आप बहुत से लोग हैं जो हनुमान जी को तो हर कोई जानता है, बट आप अगर किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो तो दोस्तों इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा थोड़ा सा उनकी स्टडी कर सकते हैं। जब आप देखोगे एक टाइम ऐसा था जब ये अपनी पावर्स को भूल गए थे, ठीक है, उनको श्राप वगैरह मिला था, डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन एक टाइम आया था जहाँ पे उन्हें फिर से अपनी पावर्स को रिकॉल करना था, एंड जब उन्होंने रिकॉल किया तो फिर तो भाई वो आउटस्टैंडिंग गॉड थे, है ना।
इससे तो सब रेजोनेट करेंगे। हनुमान जी के बारे में तो जितना बोलें उतना कम है ना, तो हमको भी वही करना है। ओके, तो हमको परफेक्ट अपनी एनर्जीज में आना है। एंड आपकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी वेट कर रही है दोस्तों जहाँ पे आपने कल्पना नहीं करी। यकीन मानो दोस्तों, मैं जितना भी बोल दूँ उतना कम होगा दोस्तों। एक बेहतर ज़िंदगी आपका वेट कर रही है। अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को पेडेस्टल पे बिठाओ। आपसे ऊपर कुछ नहीं है। और आपके जो हमारे जो पिता हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें हम कोई भी शक्ति का हम नाम दे सकते हैं, कुछ तो है जो इस संसार को चला रहे हैं, जिन्होंने हमको बनाया। हम और वो, ठीक है, दोनों मिल के इस पृथ्वी पे काम करते हैं। तो आपकी मर्जी के बिना तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते भैया। आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको पैसे की फ्रीक्वेंसी से मैच होना होगा। अगर आप गरीबी को ही देख रहे हो, आप गरीबी में ही रो रहे हो कि हाय हाय मेरी तो साथ पुश्तैनी में निकल गई, अब तो क्या मुझे भी ऐसे ही जीना होगा, तो भगवान कर ही क्या लेंगे। भगवान आपको कभी भी वो नहीं देते जो आप नहीं हो। सिंपल सी बात है। मास्टर्स ने कहा है, हमारे गुरुज ने कहा, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, भैया आप एक चीज़ समझ लो, जो आप चाह रहे हो क्या आज आप वो हो। अगर आप चाह रहे हो पैसा, आप चाह रहे हो प्यार, तो क्या आप प्यार की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट हो रहे हो? क्या आप मनी की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट हो रहे हो? नहीं, आप लैक की फ्रीक्वेंसी में हो। मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई चूज़ नहीं करता। अब पैसों की बात करें तो पैसा आता है, रुकता नहीं है, पैसा चला जाता है, कितनी भी मेहनत कर लो, है ना, ये बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो लैक है। तो आप कमी में हो तो आप कमी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको अबंडेंस के माइंडसेट में आना है। आपको भले ही आज वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, भविष्य में चाहिए ना, उसको आज निर्माण करो प्रेजेंट में। जब आप इसमें अपने ऊपर काम कर लोगे, भविष्य की कोई चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं करेंगी। और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपके 24 घंटे, 7 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टोरी आपके अंदर में चल रही होगी, तो तब क्या होगा? वही चीज़ें तो रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, कोई भी विजडम यहाँ पे, कोई भी जो गाइडेंस है दोस्तों, ईश्वर की तरफ से, ईश्वर की कृपा से आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको कहीं गिल्ट नहीं होगा। आप अपनी ज़िंदगी के बेहतर दिशा में ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अप्लाई कीजिए, अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और रिग्रेट करना छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, आपसे गलती हुई हो या किसी ने गलती की हो, तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, फॉरगिव कीजिए। एक दिन में फॉरगिवनेस नहीं आती है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस से ही हम मास्टर बनते हैं। तो बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, मैं कई घंटे बोल सकती हूँ, लेकिन अब ये वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा बिकॉज़ बहुत लंबी हो चुकी है। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि 20 मिनट्स की ही मैं रीडिंग करूँगी, बट मैं कोशिश करती हूँ पर होता नहीं, वो लंबी हो ही जाती है, गाइडेंस आ ही जाती है। तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी मैं छोटी बनाने की वीडियो। बट दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो, आपकी हेल्प हुई हो, माता रानी ने आपको गाइड किया हो कि वो आपको क्या देना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनका मान रख लीजिएगा। उनका सम्मान करते हुए इन मैसेजेस, इन गाइडेंस को अप्लाई कीजिए एंड फिर देखिए जो मैजिक्स आपके लाइफ में होते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग यहीं अभी तक जो कुछ भी आपको बताया है यहीं तक की थी। इसको अप्लाई कीजिए, क्लेम कीजिए और मैजिक देखिए। आप एंजल नंबर टाइप कीजिए दोस्तों 2222 एंड 4444। ओके, आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था ये बताना मत भूलिएगा। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अपने लव वन को आप सेंड कर सकते हो अगर उनको नीड है तो। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अपनी हेल्थ का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए जब तक नेक्स्ट रीडिंग के आने तक।